Good morning students, welcome back to my class of geography. हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इंडिया साइज एंड लोकेशन. उस चैप्टर में मैंने कोशिश तो की थी कि मैं वो चैप्टर ख़त्म करूं, बट कुछ पॉइंट्स थे जो पेंडिंग थे जो इस वीडियो में मैं जाके ख़त्म करने लगी हूं आप लोगों के लिए. ओके, आई होप आप इन पॉइंट्स को समझेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी. राइट? ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं और रिकैप में हम देखते हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है. हमारा टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन. हमें मालूम है पूरी इस विश्व में, इस दुनिया में जो हिंदुस्तान है वो 7th नंबर पे है. राइट? एरिया वाइज हिंदुस्तान का साइज जानना चाहते थे हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में भी हम वही कर रहे हैं, इंडिया का साइज जानना चाहते हैं और हमें प्रीवियस वीडियो में पता चल गया है कि इंडिया साइज वाइज, अगर साइज देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है. राइट? इससे और भी बहुत सारी, मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में उन 6 कंट्रीज का नाम भी आपको बताया था. ओके, साइज पता करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद चाहिए. राइट? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइनें, लॉन्गिट्यूड्स मीन्स स्टैंडिंग लाइनें. राइट? पर देखिएगा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बार बार यही बोल रही हूँ, प्रीवियस वीडियो. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है. प्रीवियस वीडियो क्यों बोल रही हूँ, आपको तो प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ाया होगा. राइट? कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये हकीकत में ये लाइनें होती नहीं है. इन लाइनों को हम बनाते हैं, हमने नहीं बनाया. हमारे जोग्राफियंस, साइंटिस्ट्स जिन्होंने रिसर्च किया है, आप लोगों के लिए आसानी कर दी है लोकेट करना किसी भी जगह को ऑन दिस अर्थ. राइट? तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये भी आपको बताया था, रिकैप किया था कि टोटल लेटी हुई लाइनें कितनी हैं. 181, 90 इन द नॉर्थ, 90 इन द साउथ और एक जो इक्वेटर है उसको इंक्लूड करके 181 लाइनें बनती हैं, लेटी हुई लाइनें बनती हैं. लॉन्गिट्यूड्स मीन्स वर्टिकल लाइंस. राइट? जो हमारे पोल से स्टार्ट होती है. मैंने ये भी बताया था हमारी ये जो दुनिया है इतनी एग्जैक्टली गोल नहीं है, ये स्फेरिकल इन शेप है. तो ऊपर के जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स, लट्टू देखा ना, टॉप देखा है, ऊपर के पोल से ये लॉन्गिट्यूड्स को वन पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे ये लॉन्गिट्यूड्स आती है, लंबी लंबी लाइनें. दैट मीन्स दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ और चलती रन करती साउथ में आ जाती हैं. राइट? तो लॉन्गिट्यूड्स इस पूरी धरती पे साइंटिस्ट्स ने कितने बनाए, कितनी लाइनें ड्रॉ की? 360 लाइनें ड्रॉ की. दैट मीन्स 180 इन द ईस्ट and 180 in the west, total 360 lines. Right? फिर मैंने आपको ये भी बताया अपने प्रीवियस वीडियो में कि हिंदुस्तान किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में फॉल करता है. मैंने आपको अपने वीडियो में ये भी बताया है कि आपको वो नंबर्स याद करना बहुत जरूरी है. अगर आप इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के नंबर्स, जो इनको नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप वो नहीं याद करोगे तो फिर ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझना. राइट? तो हिंदुस्तान शुरुआत कौन से लैटिट्यूड से होती है उसकी और खत्म कौन से लैटिट्यूड पे होता है. राइट? ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. ओके, 8 डिग्री 4 मिनट्स to 37 डिग्री 6 मिनट्स. ओके, 8 डिग्री 4 मिनट्स to 37 डिग्री 6 मिनट्स. इन लेटी हुई लाइनों के बीच में हिंदुस्तान है. आपको मैंने बताया था इक्वेटर से ऊपर है हिंदुस्तान, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है. अगर इक्वेटर को हमने 0 डिग्री दिया है तो हिंदुस्तान तो ऊपर की तरफ है, 8 डिग्री ऊपर आएगा. राइट? 8 डिग्री यहाँ पे, यहाँ से हिंदुस्तान स्टार्ट हो रहा है. ठीक है? 8 डिग्री 4 मिनट से हिंदुस्तान स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब हिंदुस्तान का जो सदर्न टिप है, नीचे वाला कोना है, और हिंदुस्तान के जो आइलैंड्स हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहे हैं. और ऐसे ऐसे हम ऊपर करते जाएं, ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएं
ठीक है, और ऊपर जाते जाएं, नॉर्थ पोल, नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ पोल, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाके इंडिया हमारा वहां पे जाके हमारा एरिया खत्म हो जाता है। लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में इंडिया यहाँ पे है। अगर लॉन्गिट्यूडनल मीन्स स्टैंडिंग लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ऐसी लाइनों के बीच में हिंदुस्तान कहाँ पे है, ठीक है। तो हिंदुस्तान अगर ऐसे देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में है। अब ये बोलते होंगे ये ईस्ट ईस्ट मैम क्या कर रही है, ये ईस्ट ईस्ट क्या है। मैं दोबारा बोलती हूँ, इक्वेटर से ऊपर है हिंदुस्तान और नॉर्थ में है, और नॉर्थ में भी ईस्ट और वेस्ट होता है, तो हिंदुस्तान ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है, ठीक है। ईस्ट में हिंदुस्तान है, तो ईस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस फॉल करती हैं तो उसमें से 68 डिग्री 7 मिनट लाइन से हमारा हिंदुस्तान स्टार्ट हो रहा है और 97 डिग्री 25 मिनट्स तक हमारा हिंदुस्तान वहां पे जाके कंपाइल हो रहा है, एंड हो रहा है। ये मैं आपको जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझाऊंगी तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में मैप में, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में अगर देखा जाए तो इतना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द वर्ल्ड मैप में ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ये फिगर्स याद करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अगर 70% पूरी धरती पे पानी है और 30% अगर जमीन है तो हिंदुस्तान उस 30% में से 2.4% एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान ने इतना एरिया तो ऑक्यूपाई किया है। चलिए अब अंदर से ऊपर से लेके नीचे तक मेजर करते हैं और लेंथ लेते हैं हिंदुस्तान की। पहले तो हमने ओवरऑल एरिया बता दिया, दुनिया में कितना परसेंटेज उसने ऑक्यूपाई किया वो बता दिया। अब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी हम आपको बताते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ, मेनलैंड जो है, मेनलैंड मीन्स नॉर्थ से लेके साउथ तक जो हिंदुस्तान के पास जो लैंड है वो है 3214 किलोमीटर्स, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ब्रेड्थ अगर हम देखें, ब्रेड्थ ऑफ इंडिया मीन्स ऐसे, पहले हमने ऐसे देखा, अब हम ऐसे देखेंगे। ब्रेड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2433 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये तो हो गया ब्रेड्थ। अब हमारे पास बॉर्डर्स भी तो हैं, बॉर्डर्स भी स्पेसिफाई कर देते हैं अपने बच्चों को कि देखिए हमारा जो हिंदुस्तान पूरा जमीन उसके आगे पीछे हर तरफ जमीन नहीं है। एक तरफ ऊपर वाले हिस्से पे उसके साइड्स में लैंड्स हैं, पर नीचे वाले हिस्से में साइड्स में वाटर है। तो वो एरिया हिंदुस्तान का जिसके ऊपर वाले हिस्से में साइड्स में बॉर्डर है, मतलब उनके साइड में लैंड है, दूसरे देश हैं, वो एरिया कितना है 15,200 किलोमीटर्स। और हिंदुस्तान का कोस्ट लाइन बॉर्डर कितना है, कोस्ट, जब हम कोस्ट शब्द बोलते हैं हमें समझ आ जाती है कि हिंदुस्तान की जहां पे जमीन है उसके साइड में बगल में पानी ही होगा। कोस्ट इज रिलेटेड विद वाटर, ओके। सो हमारा वहां पे भी एरिया है, राइट, और वो एरिया है 7516.6 किलोमीटर्स। इन एरियाज पे हमारे सोल्जर तैनात रहते हैं अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, ओके। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिंदुस्तान 7th लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड है, राइट। ये मैंने शुरुआत में आपको शायद बताया होगा कि 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है एरिया वाइज। और भी 6 कंट्रीज हैं जो मैंने जैसे पहले बोल चुकी हूँ, ठीक है। ये तो हो गया छोटा सा रिकैप। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर पेंडिंग टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, द पेंडिंग टॉपिक जो हमारा था दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। टाइम ये बड़ा कंफ्यूजिंग सब टॉपिक है जिसपे बच्चे नॉर्मली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। मैं भी कंफ्यूज हुई थी जब मैं आपकी एज में थी, शायद अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, ओके। एनी हाउस, बट स्टिल आई एम कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम ही तो सब कुछ है, टाइम के बिना तो कुछ भी नहीं है। टाइम की ही तो वैल्यू है, टाइम की तो हमें पेमेंट मिलती है, और टाइम
से निकल गया तो सब कुछ चला गया। ओके, अब टाइम के बारे में कैसे डिसाइड किया जाता है? फाइन, अब इसके बारे में आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस जानना हो तो लैटिट्यूड्स मदद करते हैं, लेकिन अगर किसी जगह का टाइम जानना हो तो लॉन्गिट्यूड्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो ये अब ये लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट, ये टाइम का कॉन्सेप्ट आया क्यों और कैसे आया और क्या हुआ? देखिए, हमारे जो आजकल के बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा, दादा दादा परदादा परदादा प्लस माइनस पीछे चले जाए, हमारे प्रिमिटिव्स, ठीक है, वो टाइम को कैसे, जब हमारी सिविलाइजेशन सेटअप हुई तो वो टाइम को कैसे उन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया? प्रिमिटिव्स ले लीजिए, कैसे ना टाइम के बारे में एनालाइज, कैलकुलेशंस की। वेल, आई एम श्योर आपको आंसर जरूर पता होगा, सन से। वो देखते थे सन कहाँ से उग रहा है तो वो समझ जाते थे कि टाइम क्या होगा, ठीक है, क्या टाइम हो सकता है। सन अगर बिल्कुल सर के ऊपर है तो टाइम क्या हो सकता है, सन अगर डूब रहा है तो टाइम क्या हो सकता है, तब तो लाइट वाइट भी नहीं थी, राइट? तो सन के हिसाब से सारा काम होता था, राइट? तो सन जैसे उगता था, टाइम के कैलकुलेशन, इनिशियली टाइम वाज सेट अप एज पर द सन, लोग सन के हिसाब से टाइम सेटअप करते थे, ठीक है। हाँ जी, तो फिर ये टाइम का कॉन्सेप्ट, घड़ियों का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्योंकि लोगों को इतना नहीं मालूम था, कि उनको इतना ही पता था कि हम जहाँ पे रह रहे हैं बस उधर ही लोग हैं। उनको ये नहीं पता था कि हमारे परे भी एक दुनिया है, हमारी ज़मीन के उस पार भी कोई और ज़मीन है जहाँ पे लोग रहते हैं। ये उनको नॉलेज नहीं थी, राइट? तो नॉलेज आए कैसे? अब भाई सारे मेरी तरह लथार्जिक तो है नहीं कि चुप करके बैठे रहे, मिल गई पकी पकाई खिचड़ी मिली तो खा ली। कुछ लोग जीनियस माइंड्स भी होते हैं, एक्सप्लोरर्स होते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जैसे कुछ बच्चे आराम से बैठ के पढ़ते हैं, बेड पे ही बैठ के वहीं पे खाते हैं, टीवी भी वहीं पे देखते हैं, कोशिश करते हैं कि सब कुछ वहीं पे मिले, पकी पकाई खिचड़ी हमें मिल जाए। बट कुछ बच्चे अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए किताबें खोलते हैं, ठीक है, और नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। वैसे ही कुछ जीनियस माइंड्स थे, ठीक है, जब उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया तब उनको रियलाइज हुआ, ओहो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जब करना शुरू हुई तब उनको रियलाइज हुआ कि टाइम इज, जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि किसी और लैंड में तो टाइम कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हुई, ओके। वेल, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब लोगों ने शिप्स और ट्रेन्स की एस्टैब्लिशमेंट्स करी तब तो मेन पंगा पड़ने लगा। भाई टाइम सेट करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था, वरना तो डायरेक्शन क्या, एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस, शिप्स डायरेक्शन लूज कर जाती थी या समझ नहीं आता था जा कहाँ रहे हैं, राइट? सो टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ओके। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेन शिप्स, कंफ्यूजन स्टार्टेड। When the world shrunk, the time confusion was solved. जब वर्ल्ड श्रंक का मतलब ये हुआ कि दुनिया पहले लगती थी पता नहीं शायद शुरू कहाँ पे हो रही है, एंड कहाँ पे हो रहा, पता ही नहीं था, राइट? जब दुनिया श्रंक होगी मतलब एक्सप्लोरर्स आ गए, उन्होंने इस दुनिया को बोला ये तो एक बॉल है, इस कोने पे ये रहता है, इस कोने पे वो रहता है, आज तो एक मैसेज यहाँ पे करो तो सेकेंड्स में अमेरिका में पहुँच जाता है, तो दुनिया तो श्रंक हो गई है, राइट? तो ये कंफ्यूजन टाइम की दूर कर दी गई है, ओके। की कैसे है? अब आपको छोटा सा हम एक फ्लैशबैक पे ले चलते हैं। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में, ऑफ कोर्स इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड है, ये पूरा ऊपर इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, राइट? हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट में, राइट, नॉर्थ के वेस्ट में एक छोटा सा देश था इंग्लैंड। इस छोटे से पिद्दी से देश ने पूरी दुनिया पे राज करने की कोशिश की थी, तकरीबन कर ही दिया था राज। तो ये जो इंग्लैंड था, इसी ने ये टाइम की कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हमारे सो कॉल्ड कॉलोनियल रूलर इन इंग्लैंड जो थे, इन्होंने क्या किया कि ग्रीनविच से अपना टाइम, पूरी दुनिया का टाइम सेट करवाया,
अब ये ग्रीनविच क्या है और यहाँ से क्या दुनिया का टाइम सेट हुआ, आइए हम बोर्ड पे आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जानने से पहले हम इंटरनेशनल टाइम जानेंगे, राइट, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। और ग्रीनविच मीन टाइम क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा देश नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर, राइट, नॉर्थ में एक छोटा सा देश इंग्लैंड, जिसने पूरे विश्व को कैप्चर करने की कोशिश की, और कैप्चर करने के बाद इंग्लैंड ने ये रियलाइज किया कि हर जोन में अलग टाइम है, राइट। रियलाइज कर, अगर ये बात बताने से पहले आप सबके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी, क्या ग्रीनविच को स्टैंडर्ड टाइम या एक सेंटर चुनने से पहले क्या दुनिया में टाइम नहीं था? टाइम था, ऑफ कोर्स टाइम वाज देयर, बट इंग्लैंड ने जब पूरे विश्व पे कब्जा करने की कोशिश की, एंड आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेन्स एंड रेलवे ट्रैक्स और शिप्स, इनकी एस्टैब्लिशमेंट के बाद डेफिनेटली देयर वाज अ कंफ्यूजन, ठीक है, टाइम मिसमैच हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी, टाइम था बट वो कैलकुलेशन एज पर द सन की जा रही थी, राइट, टाइम एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, राइट, बट वो कैलकुलेशंस एज पर द सन की जा रही थी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, राइट, एक स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेट करना बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स एक सुपर पावर थी, राइट, तो उन्होंने तय किया कि ये स्टैंडर्ड टाइम या पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने के लिए, या टाइम प्रॉपर फिक्स करने के लिए, या कैलकुलेशंस ऑफ टाइम फिक्स करने के लिए उन्होंने ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है वहां से लॉन्गिट्यूडनल लाइन को एक यू कैन से प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको 0 डिग्री का नंबर दिया गया, 0 डिग्री दी गई का नंबर फिक्स किया गया, ठीक है, ग्रीनविच इन इंग्लैंड, राइट। तो यहां से एक प्राइम मेरिडियन, इन स्टैंडिंग लाइंस को, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहां से एक मेरिडियन को 0 डिग्री यहां से इन्होंने यहां पे दिया, किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम वो सुपर पावर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कंट्री से ही, राइट, उनके एरिया से ही पूरे विश्व का टाइम डिसाइड होगा। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम उन्होंने ही पूरे विश्व पे अपने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, राइट, एंड एस्टैब्लिश भी कर चुके थे अपना कंट्रोल, इसलिए पूरे विश्व का एक स्टैंडर्ड टाइम हो, राइट, तो उन्होंने अपने ही देश से एक स्टैंडर्ड लाइन, और यू कैन से प्राइम मेरिडियन, उसको एक डिग्री दी, दैट इज 0 डिग्री, यहां से टाइम डिवाइड होना था, राइट, पूरे विश्व का टाइम डिवाइड होना था। मतलब कि ये जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ये जो लाइन है, इसने, ये देखिए जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये यूं तो हमारी धरती गोल है, मैंने इसको फ्लैट करके यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि धरती को खोलेंगे तब जब, तो वो इस तरीके से आएगी, तो उसको यहां से जब डिवाइड किया है 0 डिग्री, इस लाइन ने डिवाइड किया है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलेंगे, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड इस लाइन ने धरती को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज द वेस्ट साइड एंड दिस इज द ईस्ट साइड, ईस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस लाइन ने, इक्वेटर ने धरती को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था। प्राइम मेरिडियन ने धरती को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था, राइट, ओके। उस टाइम ये भी हमें मालूम था कि जो धरती है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेती है, और ये भी साइंटिस्ट्स ने ये भी बता दिया था कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, देयर आर इन टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स, राइट, 360 लॉन्गिट्यूड्स, मतलब 180 लॉन्गिट्यूड्स इधर है, 180 लॉन्गिट्यूड्स इधर है, राइट। लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं? टाइम डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो अब 360 की
के लिए 24 आवर्स लग रहे थे। ओके, 24 आवर्स 360 को हम मतलब वन रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स, मतलब ये जो 360 डिग्री की जो रोटेशन है, जैसे ऐसे 360, आपको मालूम है जब आप घूमते हो तो आप पूरा 360 डिग्री ऐसे गोल घूमते हो, राइट? तो अर्थ भी 360 डिग्री गोल घूमती है और उस 360 डिग्री को कवर करने के लिए अर्थ को 24 घंटे चाहिए होते हैं, 24 आवर्स चाहिए 360 डिग्री को कवर करने के लिए। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, टाइम जोन को समझाने के लिए, पूरे विश्व का टाइम सेट करने के लिए उन्होंने 360 डिग्री को 24 आवर्स के साथ डिवाइड किया, तो आया 15 डिग्री, राइट? अब ये 15 डिग्री क्या है? अब देखा जाए, अगर देखिए ये विश्व का मैप है, वैसे तो देखा जाए हमारा अर्थ स्फेरिकल है, मैंने इस मैप को खोल दिया है, ठीक है, मैंने खोल के ऐसे लिखा है और ये बीच में मैंने जीएमटी लाइन ड्रॉ की है। जीएमटी को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, राइट? ये इंग्लैंड से पास होके निकल रही है, ग्रीनविच इंग्लैंड में है और ये हमने इसलिए ली है क्योंकि ब्रिटिशर्स उस वक्त हम पूरे विश्व पे कंट्रोल कर रहे थे, राइट? तो ये 15 डिग्रीज इन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट्स थे टाइम समझाने के लिए, ठीक है, इन्होंने मोटी मोटी रकमें ले ली, मोटी मोटी डिग्रीज ले ली। यूं तो देखिए मैंने आपको बताया ये जो जीएमटी है ये विश्व को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट में, राइट? इसका मतलब यहाँ पे भी 180 डिग्री 180 लॉन्गिट्यूड्स है और यहाँ पे भी 180 लॉन्गिट्यूड्स है, राइट? 180 लॉन्गिट्यूड्स है। अब 180 लॉन्गिट्यूड्स टाइम डिसाइड करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझाने में, राइट? अगर पूरी एक 180 लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ तो टाइम समझाने में डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए 15 डिग्री का गैप लेके मोटी टाइम को इनको हाईलाइट किया, 15 डिग्री का गैप, ठीक है? ऐसा नहीं कि बीच में लॉन्गिट्यूड्स नहीं है, बीच में लॉन्गिट्यूड्स हैं, पर हम लॉन्गिट्यूड्स को नहीं, हम मोटी 15 डिग्री बीच में जो गैप्स हैं उन, सॉरी नॉट द गैप्स, 15 डिग्री मोटी फिगर्स को ले रहे हैं। 15 के बाद 30, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 15 का होगा, 15 का यहाँ पे डिफरेंस है 45, 15 का यहाँ पे डिफरेंस है 60, तो आप देखे जाएंगे 180 तक 15 का डिफरेंस है। और अगर आप वेस्ट साइड में चले जाएंगे, यहाँ पे भी साइंटिस्ट्स ने क्या किया, 0 के बाद सीधा 15 डिग्री, 15 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 75 डिग्री, 75 के बाद 90 डिग्री, और देखिए सबके बीच फिर आगे 80 डिग्री वेस्ट, सबके बीच में 15 डिग्री का गैप है, राइट? ये गैप मोटा गैप आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है? इसका मतलब कि जो पृथ्वी है 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा लेती है। अगर 15 डिग्री इसको घूमना है, मूव करना है, 15 डिग्री हिलना है, तो 15 डिग्री तक पहुंचने के लिए उसको 1 घंटा चाहिए, 1 आवर, ठीक है? और देखो 15 डिग्री के बीच में क्या कोई लॉन्गिट्यूड नहीं है क्या? 15 डिग्री के बीच में भी लॉन्गिट्यूड्स हैं। अगर 15 डिग्री और 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री और अगर अर्थ को 1 डिग्री घूमना है, 1 डिग्री घूमना है तो उसको 4 मिनट्स चाहिए, राइट? अब देखिए, अब इन डिग्रीज के हिसाब से 12 टाइम को 12 घंटे ईस्ट और 12 घंटे वेस्ट, ऐसे डिवाइड, 12 घंटे यहाँ पे 12 घंटे वहां पे कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, मतलब 12 घंटे ईस्ट 12 घंटे वेस्ट। ये धरती को 12 घंटे में किसने डिवाइड किया है? ये जीएमटी ने। यहां से धरती 12 घंटे डिवाइड हो गई है ईस्ट वेस्ट में, ओके, ठीक है? इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 बजे हैं, ठीक है, और यहाँ 1 बजा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिन का अगर 1 बजा है तो यहाँ पे रात का 1 बजेगा, राइट? अगर ईस्ट में आपको ये भी बताया था कि 0 डिग्री के ईस्ट में टाइम हमेशा प्लस होता है, आगे जाता है, 0 डिग्री के वेस्ट में टाइम हमेशा माइनस हो जाता है,
ठीक है। ये अगर मोटी मोटी बातें अगर आपको समझ आ जाए कि आपने देखा होगा कि हम लोग अगर इंडिया में बैठे हैं तो हमारा टाइम अमेरिका वाले टाइम से अलग है, हम लोग आगे हैं वो पीछे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों? अगर ऐसा क्यों का अब भी जवाब ना मिले आपको तो आप प्लीज दोबारा से मुझे दोहराने के लिए बोलिएगा, मैं इसको और रिफाइंड वे में अगर समझा पाऊं तो आई विल डेफिनेटली डू इट। तो छोटा सा रिकैप करते हैं, जीएमटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया का टाइम वर्ल्ड का टाइम सेट करने के लिए, ठीक है। और क्यों सेट करने के लिए? ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके, राइट। और जीएमटी से ही ईस्ट साइड टाइम प्लस होता है, जीएमटी से ही वेस्ट साइड टाइम माइनस होता है। और आपको टाइम समझाने के लिए साइंटिस्ट ने 15-15 डिग्री, अर्थ एक डिग्री मूव करती है ऐसे 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 ऐसे, और हर डिग्री को मूव करने के लिए अर्थ को टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट। तो मतलब 15 डिग्री तक पहुंचने के लिए अर्थ को 1 घंटा लगेगा, राइट, ठीक है। और पूरी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल टाइम। अब हम आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताएंगे। वेल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड टाइम की, दैट मीन IST, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड टाइम। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में टाइम नहीं था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। हमारे जो साधुज, हमारे जो पूर्वज थे वो टाइम के बड़े कैलकुलेटर थे। हिंदुस्तान में हमारे पास मैथमेटिशियंस बहुत हैं, ठीक है, बहुत थे। बाकी देशों के बारे में मैं इतना नहीं जानती, बट यस, हमारे अपने हिंदुस्तान के पास खान थी नॉलेज की, राइट। सो टाइम ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान के पास अपना टाइम नहीं था, बट प्रॉपरली साइंटिफिकली टाइम इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था कि पूरे विश्व को टाइम पता चल सके हिंदुस्तान का क्या टाइम है। इसलिए जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया, कैप्चर किया, तो उन्होंने रियलाइज किया कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स, दिक्कत क्या क्या आ रही है। तो 1802 में जॉन बर्मिंघम जो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने टाइम सेट किया फॉर इंडिया, जिसको कहा मद्रास टाइम। ये टाइम, ये जो लॉन्गिट्यूड था, ये जो लॉन्गिट्यूड था डायरेक्टली मद्रास से होते हुए जा रहा था, नॉट दिस वन, यहाँ से होते हुए जा रहा था लॉन्गिट्यूड, राइट, मद्रास से होते हुए निकल रहा था लॉन्गिट्यूड। इसलिए जॉन बर्मिंघम 1802 में उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के लिए टाइम सेट किया और उसको नाम दिया मद्रास टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो जो टाइम था वो जीएमटी से, दैट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 21 मिनट्स आगे था। वो कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, राइट। फिर 1884 में ब्रिटिशर्स ने 2 टाइम सेट किए, मद्रास टाइम होने के बावजूद उसके अलावा 2 और टाइम सेट हुए और उनका नाम दिया बॉम्बे टाइम एंड कैलकाटा टाइम। मतलब यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड जा रही थी और कैलकाटा से जो लॉन्गिट्यूड जा रही थी, वह उस हिसाब से उन्होंने टाइम दिया। लेकिन ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो फाइनली 1905 में 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को फाइनली हमारा स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया। और ये टाइम मिर्जापुर से होके निकल रहा था, दैट मीन्स ये जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में जो थी, तो ये मिर्जापुर से पास होती हुई जा रही थी। सो फाइनली मिर्जापुर पे एक इंडियन क्लॉक पे इंस्टॉल की गई, ठीक है। मिर्जापुर में क्लॉक इंडिया के टाइम के लिए इंस्टॉल की गई। अब ये क्वेश्चन आता है 82 डिग्री 30 ईस्ट को ही क्यों लिया गया, ठीक है, क्योंकि यही एक लॉन्गिट्यूड थी जिसने इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था टाइम वाइज। देखा जाए तो स्टूडेंट बोलेंगे शायद इंडिया को ऐसे डिवाइड किया जाएगा, बट नो, एज पर द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स, जो इन दोनों को, अगर इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स को हम लेते हैं, ये जो एजेस को, यहाँ से इंडिया, इसके बीच में हिंदुस्तान है, इन 2 एक्सटेंट्स के बीच में हिंदुस्तान है। अगर हम इन दोनों को प्लस करके इनका मीन लें तो हमारा जो हाफ बनता है वो यहाँ नहीं बनता, वो
82 डिग्री 30 ईस्ट को स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह के लिए सेट किया गया, क्योंकि यही एक लॉन्गिट्यूड था जो हिंदुस्तान को टाइम वाइज इक्वली डिवाइड कर रहा था, ठीक है। एंड और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो टाइम है एज पर 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है, एज पर इस हिसाब से जो यहाँ पे मिर्जापुर पे जो टाइम होगा, ठीक है, वो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये टाइम जीएमटी से, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगर ग्रीनविच पे उस साइड पे 12 बजे हैं, ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे 5:30 हुए हैं, दैट मीन्स हिंदुस्तान में 5:30 का टाइम फॉलो किया जाएगा। सो इसलिए 82 डिग्री 30 ईस्ट को, इस लॉन्गिट्यूड को लिया गया फाइनली, ठीक है, कि वो इंडिया का टाइम सेट करेगा। क्यों? क्योंकि यही एक लॉन्गिट्यूड है जिसने इंडिया 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है, ठीक है। 82 डिग्री 30 ईस्ट ये जो लॉन्गिट्यूड है इसने इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो थ्रू आउट इंडिया में फॉलो किया जाएगा। और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ट्रेन्स की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, एयरप्लेन्स की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, तो थ्रू आउट इंडिया में एक ही टाइम सेट किया गया और वो टाइम सेट किया गया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से सेट किया गया। इस लॉन्गिट्यूड को फाइनली एक्सेप्ट किया गया कि यही लॉन्गिट्यूड पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करेगी, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या नॉर्थ, क्या साउथ। सो दिस इज अ लॉन्गिट्यूड दैट इज फाइनली रिस्पॉन्सिबल, यही लॉन्गिट्यूड रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को, इस लॉन्गिट्यूड को यूज किया गया है टू सेट द टाइम ऑफ इंडिया। ये लॉन्गिट्यूड मिर्जापुर से निकलती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, एंड ये लॉन्गिट्यूड वहां से पास होती है, ठीक है। और यही का जो मिर्जापुर में जो टाइम है वो थ्रू आउट इंडिया यूज किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर को रिलेटेड, आप डेफिनेटली मुझे लिख सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, या अगेन रिक्वेस्ट फॉर अनदर वीडियो, ठीक है। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी इससे ज़्यादा इम्प्रूव करने की। सो फाइनली हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि क्यों 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को, इस लॉन्गिट्यूड को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्यों मिर्जापुर को ही सिलेक्ट किया गया, पूरे हिंदुस्तान से में से सिर्फ मिर्जापुर को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि यही एक सेंटर था, यही एक पॉइंट था जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। और यहाँ का टाइम फाइनली पूरे इंडिया के लिए सेट किया गया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।